सिद्ध नाम आदेश, गुरु जी का सिद्ध नाम आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, अनेक लोगों की यह कामना थी और कई बार प्रार्थना कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, मैसेज से भी कह चुके हैं कि गुरु जी माता फूलवती भवानी के विषय में कोई वीडियो बनाइए। हमें जानकारी प्राप्त करना है कि वह किन किन की कुल देवी है, उनका तंत्र में स्थान क्या है, उनकी पावर क्या है, उनका स्थान कहाँ कहाँ पे है, उनको क्या भोग दें, कैसे उनको प्रसन्न करें। तो यह सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में डालने की पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको अलग से किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत न पड़े। तो माता फूलवती भवानी जो है वह भारतीय जनमानस में आस्था और चमत्कारों का केंद्र है। देखिए, आस्था अलग चीज़ होती है, चमत्कार अलग चीज़ होती है। आस्था तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां आप आस्था लगाते हैं वहां से यदि कोई काम न हो, कोई चमत्कार न हो, कोई आपका बिगड़ा हुआ रुका हुआ काम न बन जाए, तो फिर ऐसी आस्था का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन देवी फूलवती पर जो आस्था रखते हैं वह इनके चमत्कारों के बारे में जानते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है, जो मेन धाम है, वह उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित है। अब शाहजहाँपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, इन जिलों में भी इनके अनेकों मंदिर हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में और बिहार में भी इनके मंदिर हैं। तो माता फूलवती जो है यह एक सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पे आप कोई भी क्रिया करें तो आपको तुरंत सफलता भी मिलती है, पावर भी मिलती है। और यहाँ पर एक बात विशेष रूप से बताई जाती है कि माता के चरणों से जो जल लगता है, जो जल लग के निकलता है उनके चरणों से, जो पानी होता है, उसका इस्तेमाल करने से आँखों की जो बीमारियाँ हैं वह ठीक होती हैं। चर्म रोग जैसे त्वचा के रोग हैं, फोड़ा फुंसी है, कि चर्म के कोई भी रोग है, चमड़ी का रोग है, उसमें प्रभाव देखने को मिलता है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं इनकी इतिहास क्या है। थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, आपको ब्रीफ करेंगे और इनकी मान्यता के बारे में भी हम बताना चाहेंगे। फूलवती माता जो है, भवानी जो है, वह कन्नौज के राजा जयचंद और राजा वेणु चक्र की कुल देवी है। यानी कि यह तो बात समझ में आ गई कि यह क्षत्रियों की कुल देवी है। लोक कथाओं में इनके बारे में बताया गया है, माता ने अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके आंखों के और चमड़ी के रोगों से मुक्ति दिलवाई थी। शाहजहाँपुर के मोती चौक क्षेत्र में, हरदोई के बाजीगंज और कन्नौज के मकरंद नगर, इनमें कई स्थानों पर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना इनके मंदिर पाए जाते हैं। मंदिरों से जुड़ी हुई कथा के अनुसार पंडित सुखलाल ने कन्नौज में जो माता का मंदिर है उसकी एक ईंट सर पर रखकर शाहजहाँपुर में लेकर आए थे, तो यहाँ उनका मंदिर बनाया गया था। अब इनकी विशेषताएं और परंपराएं क्या हैं धार्मिक, वह मैं जानने का आपको जो इच्छा है वह पूरी कर देता हूँ। हर अमावस्या के दिन, एवरी अमावस्या, इनके मंदिरों में मेले लगते हैं और श्रद्धालु अपनी मन्नत भी मांगने आते हैं, क्योंकि जो लोग इनके मंदिर में आते हैं कहते हैं कि उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो माता को क्या भोग चढ़ाते हैं, वह छोले, पूरी, चने और हलवे का प्रसाद अर्पित करते हैं। छोले जो होते हैं ना, काले चने, उनको नमकीन बनाया जाता है, यानी कि पानी में डालेंगे, नमक डालेंगे, उसको उबाल लेंगे और इसके साथ में पूड़ी जो होती है, चने, पूड़ी और हलवा, ये तीनों प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। यदि आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक नारियल ले लेना है, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, उसके ऊपर आप 101 रुपये कलावे से बांध लेंगे, 7 बार कलावे को लपेटेंगे। हर लपेटे के साथ आपको बोलना है कि हे कुल देवी माता, मुझे क्षमा करिए, मेरे पूर्वजों को क्षमा करिए, अगर हमसे गलती हो गई है क्षमा करिए। क्योंकि यह यदि आपकी कुल देवी है और आप इन्हें भूल गए हैं, इनके धाम पर कभी गए नहीं हैं, तो यह भी आपसे रुष्ट हो जाती है, आपके काम नहीं बनते, शादी विवाह है, संतान प्राप्ति है, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक और शारीरिक बीमारी। तो आप इनसे माफ़ी मांगिए, 7 बार कलावा लपेटिए नारियल के ऊपर और फिर लाल रंग की चुनरी आपको, माता की जो चुनरी आती है वह नारियल पर लपेट लेनी है। इसके साथ में आपको चने यानी कि छोले, काला चने को उबाल के नमकीन बना लेंगे और उसके साथ हलवा और पूड़ी, 7 पूरी आप ले लीजिए और 7 चम्मच हलवा सभी पूरियों के ऊपर रखिए। 1-1 चम्मच आप चना रखिए,
जो कि नमकीन चना है उबला हुआ, वह आप अर्पित कीजिए इनके मंदिर में जाके। 16 श्रृंगार माता को चढ़ाइए और वापस आते समय झंडा लेके आएंगे मंदिर से और मंदिर की मूर्ति से टच करा के उसको लाएंगे और अपने घर की छत पर लगा देंगे। ऐसे करके आप इनको मना सकते हैं, इनकी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। अब शादी विवाह जब होते थे तो क्या क्या वहाँ लोग करते थे जो इनके कुल में आते हैं। जब भी कोई शादी विवाह होता था तो परिजन, उसके घर वाले यानी कि उसकी माता, विधिवत रूप से निमंत्रण देने मंदिर में जाया जाता है। इस देवी की ऐसी मान्यता है जो इसके कुल में है उनको शादी के समय वहाँ जाया जाता है। संतान उत्पन्न होती है तो उसका मुंडन वहाँ किया जाता है। तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत करनी हो, नई संतान घर में हुई हो, कोई घर आपने लिया है, गाड़ी ली है, तो आप अपनी कुल देवी पर आसानी से जा सकते हैं। अब इन पर चांदी की आंखें चढ़ाने की परंपरा क्यों है? क्योंकि जिन लोगों की आंखों में समस्या है, बीमारियां हैं, उनकी यहाँ से इनको लाभ मिला है, आराम हुआ है। यहाँ पे उन्होंने मन्नत मांगी थी अपनी और उनकी आंख ठीक हो गई, तो चांदी की आंख यहाँ पर चढ़ाई जाने लगी कि आपने माता मेरी आंखें ठीक किया, मैं आपको चांदी की आंखें चढ़ाऊंगा। कोई बोले सोने की आंख चढ़ाऊंगा, लेकिन सोना अधिकतर महंगा है, इसलिए चांदी की आंख चढ़ाई जाती है। कुछ लोगों से मैंने बात भी किया है जो माता फूलवती के अंतर्गत क्षेत्र में आते हैं। उनका कहना है कि फूलवती माता की कृपा से आंखों की जो रोशनी है उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके चमड़ी के जितने भी रोग हैं और शारीरिक कष्ट, इसके अलावा तंत्र मंत्र की यदि कोई बाधा है, कोई बंधन है, आपके रोजगार का बंधन, शरीर का बंधन, घर का बंधन, वह भी माता की कृपा से खुल जाता है यदि आपको तरीका इसका आता हो। माता के चरणों से जो जल निकलता है उसको श्रद्धालु अपने घर पर ले जाते हैं, उसको आंखों में छींटे मारते हैं, शरीर पर लगाते हैं और रोग से मुक्ति की कामना करते हैं और रोग उनका ठीक हो भी जाता है। ठीक है जी। अब जो ये मंदिर है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो प्रमुख स्थान माता का, प्रमुख तो इनका कनौज में है, जो इनका मूल मंदिर है। चांदी की आंखें चढ़ाने की यहाँ परंपरा है और नेत्र रोग में यहाँ के जल से लाभ होता है। अब शाहजहाँपुर में जो मंदिर है वो 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ भी चरणों के जल से जो पानी निकलता है वह आंखों के लिए काम आता है। हरदोई में जो मंदिर है वहाँ पे मुख्यतः शादी विवाह आदि कार्य किए जाते हैं। तो शादी से संबंधित जो भी होते हैं हरदोई और प्रतापगढ़ में जो इनका मंदिर है वहाँ भगत अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी पूर्ति हो जाती है। तो देवी के बारे में यह आप जान लीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि देवी जो है इनकी पूजा जयचंद की जो पुत्री थी संयोगता करती थी, और फूलवती माता जो है इसके बारे में बताया जाता है कि यह माता शीतला की भगत थी, माता शीतला की। कुछ आजकल अनगढ़ लोग आ गए हैं, कुपड़ आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि शीतला की बहन होती है फूलवती। नहीं, यह तो वेणुचक्र राजा की सबसे बड़ी पुत्री थी। 7 बहनें थी ये और उनमें से सबसे बड़ी ये पुत्री थी जिसके माता शीतला की कृपा के कारण इनको यह दिव्य वरदान मिला और शक्तिपीठ होने का वरदान मिला है। तो जो कड़ा धाम है माता शीतला का, वहाँ यह पूजा करती थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा ही कई लोगों ने बताया भी है। तो देवी फूलवती जो है वह अत्यंत शुद्ध देवी है, सात्विक देवी भी है। अक्षत्रिय देवी होने के कारण वहाँ पर तामसिक भोग भी चढ़ता है, लेकिन आप इनको मीठे भोग पर भी बड़ी आसानी से प्रसन्न कर देते हैं। माता फूलवती के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी मैं बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फूलवती भवानी देवीये नमः। यह मैं लिख भी दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको 11 माला इसका जाप करना चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र की शिकायत है तो आप प्रतिदिन 21 माला जाप करें और महीने में 1 बार माता के धाम पर जरूर जाए। 7 बार यदि आप चले जाते हैं और साथ साथ मंत्र जाप करते हैं और जो भोग मैंने बताया है वह लेकर चले जाते हैं तो तंत्र में भी आपको पूर्ण रूप से आराम मिलता है। तो यह माता फूलवती है, इनके बारे में हमने आपको काफ़ी जानकारी बताई है। अब हम जान लेते हैं कि यह किसकी कुल देवी है, यानी कि किस किस की कुल देवी है, कौन कौन लोग हैं जो इनके उसमें आते हैं अंतर्गत माता फूलवती भवानी के। वह चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप परेशान ना हो, आपको ज़्यादा समस्याएं ना आए ढूंढने में। माता फूलवती मुख्य रूप से तो कनौज के राजा जयचंद हैं, उनके पूरे कुल में इनको माना जाता है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश का हरदोई जिले के टोटल जितने भी लोग हैं, गोवर्धनपुर, भगवंतपुर जैसे क्षेत्रों में इनको कुल देवी माना जाता है। मालवा, हरदोई, मल्लावा है ये हरदोई के बाजीगंज में, गोवर्धनपुर, भगवतपुर, इनके लोग जो है इनको कुल देवी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा और बिहार में भी फूलवती स्थानीय लोगों की कुल देवी है। ग्राम देवी भी माना जाता है। विवाह में परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान, इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा क्षेत्र में समझा जाता है। तो माता फूलवती मुख्यतः क्षत्रियों की ही कुल देवी है, लेकिन वहाँ रहने वाली अलग जातियाँ जैसे मौर्य, कुशवाहा, यादव, धोबी, गुप्ता, तेली, इनकी भी कुल देवी लगती है जो इन जिलों से संबंधित है। जैसे कि हरदोई हो गया, वहाँ पे प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो गया, गोवर्धनपुर हो गया, भगवंतपुर हो गया। तो टोटल इनका सभी इन क्षेत्रों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। तो आप माता के बारे में जानना चाहते थे, यह जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी है। बाकी यदि आप इनकी तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं भक्ति मार्ग से बहुत कम जुड़ा हुआ हूँ, मैं तांत्रिक मार्ग से काम करता हूँ। यदि आप इनकी तांत्रिक सिद्धि करना चाहते हैं या फिर आपका कोई काम है जो हो नहीं रहा है, उसको आप इनकी मदद से हल करना चाहते हैं, या फिर आपकी कुल देवी है और रुष्ट हो गई है, इनको मनाना, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइए या फिर हमें नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप हमें कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप जो चाहें हमें दान कर सकते हैं। हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार का QR कोड मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप जितना चाहें इच्छा अनुसार, अक्षमता अनुसार या फिर श्रद्धा अनुसार वह इसमें दान कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।